चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। जी हां, चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 67 सीटों पर होने हैं विधानसभा चुनाव और जिसे लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और जिसके बाद जो है प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और 2 राज्यों यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। देखिए, अटकलें ये लगाई जा रही है कि नवंबर में चुनाव होंगे और उससे पहले ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होनी है जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 67 सीटों पर होने हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, जिसके लिए देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। पूरी जोर आजमाइश की इस बार जो है हिमाचल पर फतेह किया जाए, जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अरुण, देखिए, अटकलें लगाई जा रही थी कि नवंबर में चुनाव होंगे विधानसभा और उससे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या संभव है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए पुनीता, जाहिर तौर पर क्योंकि एक लंबे वक्त के साथ इंतजार किया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग कब करता है और खासतौर पर बाकी राज्यों से अलग हिमाचल प्रदेश की ये परिस्थिति इस वजह से है कि बर्फबारी के दौर में यहाँ के जनजातीय इलाके, ऊंचाई वाले इलाकों में जहाँ बर्फ पड़ जाती है वहाँ मतदान कराना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों राजनीतिक दलों की एक लगातार मांग रही है, जब वो सत्ता से बाहर रहे हैं, कि चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में करा दिए जाएं ताकि इस तरह की परेशानी झेलनी पड़े। और ऐसे में 15 अक्टूबर तक का ये वक्त बीत जाने के बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री के दौरों के एकदम बाद चुनाव आयोग इसकी कोई भी घोषणा कर सकता है। आज दिल्ली में बैठक है और दिल्ली में बैठक के साथ, क्योंकि चुनाव आयोग सबसे पहले ये साफ कर चुका है, लगभग 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन 8 जनवरी से पहले किया जाना है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज की बैठक में हिमाचल के चुनाव की घंटी की दस्तक सुनाई दे सकती है। चुनाव आयोग इसको लेकर फैसला ले सकता है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा चुनावों के लिए अगर ये आज ऐलान हो जाता है तो उन जनजातीय इलाकों में जहां बर्फबारी है उस कठिनाइयों से बचने का एक रास्ता जरूर नजर आएगा। ठीक है अरुण, आप बने रहिए, हिमाचल के तमाम मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब देखना है कि क्या दोनों राज्यों में एक ही तारीख को चुनाव होते हैं, क्या एक ही चरण में चुनाव होते हैं। तमाम तरह की जानकारियां 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। अब लगातार सबको इस दिन का इंतजार था कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और आज वो दिन है। 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें लगभग पूरी संभावनाएं हैं कि आज गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज सकता है, यानी कि काउंटडाउन आज से शुरू हो सकता है। देखना है कि क्या तारीख आती है। नवंबर महीने में संभावना है कि नवंबर महीने में चुनावों की तारीखें आएंगी। तो इस दरमियान, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग की टीम हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों में दौरा कर चुकी है, वहां पर जाके वहां की परिस्थितियां जान चुकी है, वहां पर जाकर दोनों राज्यों का कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर वो जान चुकी है। और उसके बाद आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए पूरी संभावना है कि आज हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों की चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, यानी कि काउंटडाउन आज से दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का शुरू हो जाएगा। जी
बिल्कुल, काउंटडाउन इसी के साथ शुरू हो जाएगा। नजर रहेगी कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राज ठाकुर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राज, देखिए, आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जिसके बाद जो है तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, संभावना यही जताई जा रही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात करें तो कितना दिलचस्प इस बार का चुनाव नजर आ रहा है? इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जहां पर लोकसभा की महज 4 सीटें, विधानसभा की 68 सीटें हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लगातार इस प्रदेश पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ वक्त से लेकर और अब तक इन 5 सालों में कितनी मर्तबा यहां पर आए, अगर वो आंकड़े निकलेंगे और आप देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अरुण जी उस बारे में ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी का परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि आज चुनाव की घोषणा हो सकती है। प्रियंका गांधी आपको शिमला में आज नजर आ रही हैं, हिमाचल वो पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमने देखा था कि कल ऊना वो पहुंचे, उसके साथ साथ और जिलों की तरफ उन्होंने रुख किया। तो एक चीज तो साफ है कि वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता। मैं बात करना चाहूंगा कि गुजरात के साथ जब आपके चुनाव हो रहे हैं और अगर गुजरात के साथ तारीखें भी सेम रहती है तो कहीं ना कहीं एक जो इम्पैक्ट गुजरात का है, क्योंकि गुजरात मॉडल पूरे देश में किस तरीके से उसका प्रचार किया गया और बीजेपी उस पर बहुत ज्यादा कैश करती हुई नजर आती है, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि एक वक्त हमने वो देखा था कि जब उपचुनाव हिमाचल में हुए थे और उन उपचुनावों में बीजेपी को 4 की 4 सीटें हारनी पड़ी थी, तो जिनमें 3 विधानसभा की, 1 लोकसभा की थी, तो उस दौर में लग रहा था कि बीजेपी शायद बहुत अच्छा ना कर पाए। लेकिन तब से लेकर अब तक कितनी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और क्या जो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पास एज था वो आगे लग रही थी, अब मुकाबला बराबरी का हो चुका है या फिर बीजेपी आगे पहुंच चुकी है। ये तमाम समीकरण बदले हैं पिछले कुछ महीनों में और आने वाले वक्त में ये समीकरण और ज्यादा बदलते हुए आपको नजर आएंगे दोनों पार्टियों के लिहाज से। तो बेहद दिलचस्प कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। गुजरात के साथ चुनाव हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि गुजरात के मॉडल को एनकैश करते हुए उस वेव के साथ हिमाचल में चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। जी ठीक है, बने रहिए राज ठाकुर हमारे साथ। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल 67 विधानसभा सीटें हैं और इस सीट के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर सकता है, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होनी है और जिसमें संभावना यही जताई जा रही है कि आज विधानसभा यानी कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो देखिए, काफी दिलचस्प इस बार का चुनाव नजर आ रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी रिपीट मिशन में लगी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। ऐसे में काफी दिलचस्प ये चुनाव नजर आ रहा है। और एक बार फिर चलते हैं अरुण उनियाल के पास। अरुण, देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार के क्या-क्या मुद्दे चुनाव में रहने वाले हैं? देखिए पुनीता, हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर मुद्दे क्या रहेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण 2 बड़ी बातें हैं। चुनाव आयोग अगर ऐलान करता है गुजरात और हिमाचल के चुनावों का, तो सबसे 2 बड़ी चीज होने वाली है जिसके ऊपर सबकी नजर रहने वाली है, वो है गुजरात प्रधानमंत्री के खुद का गृह इलाका है। हिमाचल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का राज्य है। ऐसे में ये दोनों जो चुनाव हैं ये भाजपा के लिए और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम ये भी बात करें कि 5 साल के रिवाज बदलने की, 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया है कि यहाँ पर 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा रही है। तो ये रिवाज बदलने या रिवाज नहीं बदलने की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य, वहां उनकी साख जुड़ी जरूर नजर आएगी। ये अलग बात है कि गुजरात में 2000 के बाद आप लंबा अरसा भाजपा राज करती रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का चेहरा, उनका करिश्मा है कि गुजरात में भाजपा तब से लेकर अब तक हारी नहीं है। एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा वहां उम्मीद कर रही है कि दोबारा वो सत्ता में वापस लौटेगी। लेकिन हिमाचल की इसलिए बड़ी हो जाती है, ये 5 साल का रिवाज हिमाचल प्रदेश में जो तोड़ने की लगातार बात हो रही है, वो मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जिस चुनौती को पार नहीं किया, क्या जयराम ठाकुर
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ये करिश्मा कर हिमाचल प्रदेश में 5 साल का दिखाएगी नहीं दिखाएगी, ये एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के चुनावों में सामने जरूर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है कि मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बातों को कल ही साफ कर दिया था ऊना में। 9 बार का दौरा वो कर चुके हैं। इन 9 बार के दौरों में उन्होंने कहा कि छोटा सा पर्वतीय राज्य, 4 सांसद, यही वो वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का राज यहाँ पर रहा है, कांग्रेस लंबे अरसे से राज करती रही है, इस छोटे से पर्वतीय राज्य की कठिनाइयों और इसके विकास को उन्होंने उस तरह से तोड़कर नहीं देखा जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों के बारे में कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति करती रही है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, ये बड़े बदलाव की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर डबल इंजन की सरकार है और बदलाव की पूरी कोशिश और इसलिए पूरी ताकत भी लगाई गई है हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर से साधने की। अरुण बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि देखिए अटकलें यही लगाई जा रही थी कि इस बार नवंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे, लेकिन अभी देखिए उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से कितनी तैयारी नजर आ रही है? देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है, तभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इसलिए पूरी संभावना है कि राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें दोनों राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसमें चुनाव आयोग पूरा वर्णन देगा। अगर हम सिर्फ हिमाचल की बात करें तो चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बताएगा कि इसमें हिमाचल के राज्य में कितने मतदाता हैं, उसमें कितने पुरुष कितने महिला मतदाता हैं, क्या क्या तारीखें रहेंगी, कितनी फोर्स यहाँ लगेगी, कितनी ईवीएम का इस्तेमाल होगा, इस तरह की तमाम बातें चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी। और सबसे अहम तारीखों का ऐलान होगा, कब चुनाव होंगे, कब से नामांकन शुरू होगा, नामांकन की आखिरी तारीख क्या होगी, ये तमाम तरह की चीजें जो चुनाव की तारीखों में सबसे अहम बातें होती हैं वो आज चुनाव आयोग बताएगा। दोनों राज्यों को लेकर लगातार लंबे समय से इंतजार था, हर कोई इस बात का उम्मीद जताया हुआ था कि कब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद ही काउंटडाउन शुरू होता है और जो चुनावी रण होता है उसका माहौल बदल जाता है। अगर आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देता है तो आप देखिएगा कल से हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों में किस तरह से राजनीतिक पार्टियां एकदम से सक्रिय और ज्यादा हो जाएंगी। सक्रिय पिछले कुछ दिनों से है, लेकिन अब जो सक्रियता है वो कल से और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों में जो टिकटों का बंटवारा है उसको लेकर बैठ के चल रही है, लेकिन आवंटन टिकटों का अभी तक घोषणा किसने नहीं की है। तो अब ये दौर बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा ताकि टिकटें आवंटन हो, लोग जो उम्मीदवार हैं अपना अपना चुनाव प्रचार करें, अपने अपने इलाके में जाएं। ये तमाम जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कल को आपको बहुत तेज देखने को मिलेगा अगर आज चुनाव आयोग दोनों राज्यों के चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान कर देता है तो। बिल्कुल ठीक है, विनय बने रहिए। और हमारे साथ रामलाल ठाकुर कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। नमस्कार जी। सर देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जानी है और संभावना यही जताई जा रही है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कितनी तैयार कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है चुनाव के लिए? देखो, हम तो बड़े पहले से हैं तैयार, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस तो तैयार है चुनाव के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकारी खर्चे पे जब तक मोदी साहब की रैलियां नहीं कर लेती, जब तक जो है होम मिनिस्टर की रैलियां नहीं कर लेते, जब तक जो है ना गडकरी को नहीं ले आते, या मुख्यमंत्री जो है वो नारा कुछ और देते हैं, वो जो 74 रैलियां इन्होंने करनी हिमाचल प्रदेश में अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो है कोई अनाउंसमेंट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बहरा हो चुका है, उनको नजर नहीं आ रहा है। सरकारी खर्चे पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, सारी सड़कों के किनारे पे मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है हर मोड़ के ऊपर बैठे हैं। एक एक जो वहाँ पे ये जो लग रहे हैं बड़े बड़े बोर्ड, ये 30-35 हजार रुपए के हैं और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू को 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सरकार जो है वो कर्जा ले रही है और यहाँ पे चुनाव में खर्च कर रही है। तो सर, कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट इज मुद्दा, किसानों की समस्या मुद्दा है, सेब वालों की समस्या मुद्दा है, महंगाई जो है वो चरम सीमा के ऊपर है, जिसको बोला था 100 दिनों में महंगाई खत्म करेंगे,
आज वो महंगाई दुगने से ज्यादा हो गई है। ये सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर हम सीएम चेहरा की बात करें, कांग्रेस पार्टी से कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जिसके साथ कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी? कौन वो चेहरा, सीएम चेहरा नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी से? तो आपको बताएं कि आज हिमाचल प्रदेश में कुल 67 विधानसभा सीटों पर देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और संभावना यही जताई जा रही है कि आज 2 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो काफी दिलचस्प इस बार का चुनावी रण रहने वाला है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं तो दूसरी तरफ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और अरुण उनियाल हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए फोन लाइन पर। अरुण, देखिए अगर हम इस बार बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में इस बार सीएम चेहरा कौन होने वाला है? क्योंकि देखिए कहा तो यही जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन खबरें तो कुछ और भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए पुनीता, दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया है। ये बिल्कुल तय है कि भाजपा पहले ही ये साफ कर चुकी है कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसका चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, लेकिन इस चुनाव का चेहरा जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहने वाले हैं और उन्हीं के चेहरे के साथ भाजपा ये चुनाव लड़ेगी, सत्ता वापस तलाशेगी। लेकिन संशय इस बात को लेकर तमाम इस तरह के जरूर उठते रहे हैं कि उसके बाद भी क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे या केंद्र से या कोई बड़े दूसरे चेहरे के बदलाव की तरफ भाजपा बढ़ती है। ये पार्टी खुद तय करेगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस चेहरे का चुनाव में भाजपा उनका चुनाव लड़ती नजर आएगी और उनके बलबूते अगर सत्ता में वापसी करती है तो उनको हटाना आसान नहीं होगा। तो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जयराम ठाकुर के नाम पर अगर चुनाव लड़कर सत्ता वापसी करती है, प्रधानमंत्री भरत हस्त जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इन दौरों के दौरान मिलता दिखाई दिया है, उससे ये स्थिति कम से कम साफ हुई है। लेकिन रामलाल ठाकुर कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने बोला कि जब तक ये दौरे खत्म नहीं हो जाते, पुनीता देखिए 15 तारीख को सिरमौर के सतौन में गृह राज्य मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। तो आज चुनाव आयोग अगर ये पत्रकार सम्मेलन दिल्ली में आयोजित कर रहा है, तो क्या ये ऐसा वक्त होगा जब वो ऐलान करेगा, आज ही से इस बात का ऐलान कर देगा? इसमें संदेह इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता भी जता रहे हैं कि पहले भाजपा के नेताओं के दौरे हो जाए, सरकार के खर्चे के ऊपर ये कर ले। ये तमाम आरोप कांग्रेस के हैं। बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज चढ़ा देने का मुद्दा, ये कांग्रेस की तर्कश में ये सारी चीजें हैं। लेकिन बावजूद इसके आज चुनाव आयोग करता है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी दुविधा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को लेकर इसलिए है कि बर्फबारी का दौर हिमाचल में शुरू हो चुका है। कल ही हमने खबर देखी थी, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की तस्वीर आज सामने आनी शुरू हो गई थी और बर्फबारी के दौर में मतदान क्या आसान होगा। भले ही चुनाव आयोग जब यहाँ हिमाचल आया था तो उसने ये साफ कर दिया था, जिलाधीश सरकार के तंत्र को यह कह दिया था कि इस तरह की तमाम दिक्कतों से पहले ही निजात पाने की कोशिश प्रशासन को चुनावों के वक्त के लिए कर लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके नवंबर महीने के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की जो पुरानी परंपरा रही है, शायद उसकी तरफ चुनाव आयोग बढ़ता दिखाई देगा। कांग्रेस के अपने दावे हैं, कांग्रेस की नाराजगी है, चुनाव आयोग ये जल्दी तय नहीं कर सकता, ये अलग बात है। लेकिन आज की बैठक में हिमाचल प्रदेश का और गुजरात के चुनावों का क्या ऐलान होता है, इस पर सबकी नजर है। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर रहेगी और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावे भी करती हुई नजर आ रही है। बने रहिए अरुण हमारे साथ। विनय के पास एक बार फिर चलते हैं। विनय, देखिए हिमाचल प्रदेश के इतिहास को अगर हम देखें तो 4 दशकों में यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो क्या इस बार ये मिथक भी टूटेगा? देखिए दोनों पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार इतिहास बदलेगा। इतिहास बदलेगा मतलब कि इस बार बीजेपी अपने आप को रिपीट करने की बात कर रही है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इतिहास नहीं बदलेगा। कांग्रेस कह रही है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। बीजेपी कांग्रेस के बीच में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में चुनाव लड़ रही है। तो
आम आदमी पार्टी का अपना अलग ही दावा है। वो कह रही है कि इतने सालों से हिमाचल के लोग बीजेपी और कांग्रेस का शासन देखते आए हैं और तंग हो गए हैं, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को लोग अपना वोट देंगे। तो तीनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये अभी भविष्य की बातें हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है, चुनावी माहौल में वादे दावे तमाम तरह की बातें चलती हैं और वो हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और अगर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है तो ये वादे दावे तमाम तरह की घोषणाएं नेताओं के द्वारा और ज्यादा कल से तेज देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि क्या इतिहास बदलेगा या नहीं, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, उन्होंने कुछ हिमाचल में कुछ लोगों को उम्मीदवार जरूर बनाया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसको लेकर अब चूंकि ये कवायद तेज हो जाएगी क्योंकि सभी उम्मीदवारों को अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार करना है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो 3 बजे के बाद और ज्यादा साफ हो जाएगी। अगर आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात और हिमाचल के चुनावों का ऐलान कर देता है तो जाहिर तौर पर बात है कि जिस काउंटडाउन की हम बात कर रहे हैं वो काउंटडाउन आज 3 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ देवभूमि के दंगल का शंखनाद भी हो जाएगा। विनय, आप बने रहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या-क्या रहने वाले हैं। तो कर्मचारियों का मुद्दा रहेगा और साथ ही साथ देखिए कई ऐसे मुद्दे जिस पर सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। रोजगार की समस्या का मुद्दा भी इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा और फिजूल खर्ची जिस पर अभी कांग्रेस नेता जुड़े थे और उन्हें तंज भी कसा था बीजेपी पर, तो 70,000 करोड़ का कर्ज, इसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। तो आपको बता दें कि देखिए शंखनाद आज होगा। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो 70,000 करोड़ का कर्ज जिसका मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ बागवानों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो तमाम ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच पहुंचेगी। तो कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो देखिए देवभूमि के दंगल का शंखनाद आज हो सकता है क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और साथ ही साथ देखिए इस बार का अगर चुनाव देखिए हिमाचल प्रदेश का, वो भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर चलते हैं, अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए इस बार का अगर चुनावी समीकरण देखें तो काफी बदला हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपने पैर जो है वो जमाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि देखिए पंजाब में सरकार बनाई गई, दिल्ली में सरकार बनाई गई, अब हिमाचल प्रदेश पर आम आदमी पार्टी की नजर है। तो क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है तो क्या इससे वोटों का गणित जो है वो बिगड़ सकता है? देखिए पुनीता, ये बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के पहाड़ पर चढ़ाई कर यहाँ पर अपनी मजबूत जड़ें तलाशने का काम जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन 2-3 महीने के दौर के अंदर जो आम आदमी पार्टी की खुद की अपनी हालत है, लगातार उन्होंने दावे कही किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री के और आम आदमी पार्टी के आला नेताओं के साथ यहाँ दौरे भी किए, लेकिन रिस्पांस जो मिलना चाहिए था आम आदमी पार्टी जो एक महसूस कर रही थी, उस तरह का रिस्पांस हिमाचल से नहीं मिला। और पुनीता, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है, हिमाचल के देखिए हिमाचल के वोटर्स को माना जाता है बड़ा इंटेलिजेंट वोटर्स है। लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये सारी बातों को तोड़कर अधिकांश ये माना जाता है कि हिमाचल का मतदाता दिल्ली में किसकी सरकार है उसको देखते हुए हिमाचल में अपनी सरकार को बनाने की कवायद करता आया है। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार ऐसा हुआ है। यूपी की सरकार रही तो यहाँ भाजपा की धूमल सरकार भी रही और जब भाजपा की सरकार रही तो यहाँ वीरभद्र सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। ऐसा होता है, लेकिन आम तौर पर एक रिवायत हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की ये दिखाई दी है कि वो कांग्रेस और भाजपा, ये 2 बड़े राजनीतिक दल बीते 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अपनी अलग छाप के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और तीसरा कोई भी राजनीतिक दल आज तक अपना पांव नहीं जमा पाया है। तो ऐसे में हिमाचल का इंटेलिजेंट वोटर आज भी इस बात को देख रहा है कि उसको मोटे तौर पर उसकी विकास की आकांक्षाएं, कर्मचारियों के मुद्दे, ओपीएस का मुद्दा,
यहाँ पर जो सेब की बागवानी के बूढ़े हो चले पेड़ हैं उनके रूपांतरण का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, टूरिज्म सेक्टर को लेकर बराबर बात की जाती है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर के लोगों की बदहाली, कोरोना ने उसको जिस तरीके से तोड़ दिया था उस तरह के संकेतों के साथ अब इसको उभार कैसे पाएंगे, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखते हुए हिमाचल का मतदाता अपने लिए वोट करता है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है और ये जो बार बार कहा जाता है फ्री बीज के जरिए हिमाचल के मतदाताओं को खरीदा नहीं जा सकता, ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश का चुनाव इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और एक और तस्वीर हिमाचल की पुनीता जरूर रही है कि चुनावी बयार अगर यूपीए की सरकार थी तो भाजपा को यहाँ पर लाकर खड़ा कर देना, पूरे देश के अंदर उसकी हवा बना देना, ये इतिहास हिमाचल का रहा है। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इस बार जो कांग्रेस मरती हुई पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है, हिमाचल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। रिवाज बदलने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, डेवलपमेंटल मॉडल जो है डबल इंजन की सरकार का, उससे भाजपा दावा कर रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, रिवाज को बदलेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी। बिल्कुल, देखिए अरुण, देखिए दावे और वादे अभी चुनावी समर में तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है वो देखने वाली बात हो जाती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी, और विनय आपका भी तमाम जानकारी के लिए, और राज ठाकुर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और संभावना यही जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से होना है।